सब सुखी हो, कोई न हो दुखारी, सब हो निरोग भगवान। धन धान्य के भंडारी, सब भद्र भाव देखे, सदमार्ग के पथिक हों। दुखिया न कोई होवे, सृष्टि में प्राणदान। सुखी बसे संसार सब, दुखिया रहे न को। यह अभिलाषा हम सबकी भगवन पूरी हो। विद्या बुद्धि तेज बल सबके भीतर हो। लूट फूट धन दान से वंचित रहे न को। भक्ति प्रेम से मन होवे भरपूर। राग द्वेष से चित्त मेरा को सौभाग्य दो। मिले भरोसा आपका हमें सदा जगदीश। आशा तेरे नाम की बनी रहे ममई। पाप से हमें बचाइए करके दया दया। रमना भक्त बनाई के सबको करो निहार। मन में दया उदारता, मन में प्रेम अपार। हृदय में धीरज दीनता, हे मेरे करता। हाथ जोड़ विनती करो, सुनिए कृपा निगाह। दया धर्म का दान दीजिए, दया धर्म का दान दीजिए। दया धर्म का दान दीजिए, दया धर्म का दान दीजिए। दया धर्म का दान दीजिए, दया धर्म का दान दीजिए। दया धर्म का दान। सर्वप्रथम मेरे परम आराध्य श्री युगल सरकार के श्री चरणों में बारंबार दंडवत प्रणाम। उनसे निवेदन वो अपनी व्यासपीठ संभाले। तत्पश्चात सद्गुरुदेव भगवान जगतगुरु श्री श्री जी महाराज जी के चरणों में प्रणाम। उनसे निवेदन अपना आशीर्वाद इस दास पर बनाए रखें। स्थान देवता खजराना श्री गणेश भगवान, विजासन माता को भी बार बार प्रणाम। स्थान देवता वास देवता ब्राह्मण देवताओं को भी बार बार प्रणाम। और पधारी हुई जनता जनार्दन भक्तों को भी मेरी ओर से प्यार भरा राधे राधे। जोर से बोलो, थोड़ी सी धीरे बोलो। आज अधिक मास के अंतर्गत जो श्रीमद् भागवत कथा चल रही है, उसके पंचम दिवस में हम लोग प्रवेश करेंगे। आज भगवान की बाल लीलाओं का आनंद लेना है और माखन चोरी लीला का आनंद लेना है।
गौचारण लीला, गौचारण लीला का आनंद लेंगे कि कैसे भगवान गाय चराने जाते हैं। अनेक अनेक भगवान की लीलाएं तत्पश्चात से गोवर्धन महाराज का महोत्सव मनाएंगे। पता है हम लोगों ने कल यहाँ पर क्या किया था? कल हम लोगों ने यहाँ क्या किया था? जब कथा विश्राम हुई तब क्या हुआ था? जोर से बोलो, थोड़ा सुनाई दे सब। एक दूसरे पूछे क्या किया था, ये पता है मुझे, तो फिर तुम लोग कहाँ थे? क्या हुआ था भाई चौधरी जी? नहीं पता? न सुनने के लिए किया क्या था ये पूछ रहा हूँ। होली थोड़ी गई, अंतिम संस्कार किया था। पता है किसका? कोरोना का। मैंने कल होली के माध्यम से कोरोना का अंतिम संस्कार हो गया महाराज। अब आपको देखना है कि कैसे अंतिम संस्कार हुआ, तो थोड़ा सा अपने मोबाइल में एक आरोग्य सेतु है, फिर जरा उस पर जाके देख लेना, आपको पता चल जाएगा कि मैंने ये क्यों कहा है। आज से 7 दिन पहले 10 लाख एक्टिव केस थे, जो 8,16,000 के समथिंग आ गए। मैंने 2 लाख केस और कम हो गए। और आने वाले संभवतः 10 से 15 दिन में हमारा मध्य प्रदेश तो कम से कम कोरोना फ्री स्टेट बन जाएगा। राधे राधे बोलना पड़ेगा, बहुत कम बच गए हैं। जैसा मेरा नित्य का है कि ये पूजन करना है, वैसे पूजन में एक आरोग्य सेतु को देखना भी है कि भाई कितने केस बच गए हैं। और एक बात और बताइए, आपको ये जमाने को किसने कहा था? चौधरी जी, इच्छा क्या है आपकी? न तो तुम कथा कहने दोगे न कथा सुनने दोगे। अब सामने रसगुल्ला होगा तो कौन कथा कहेगा? अब मोतीचूर के लड्डू झाकेंगे तो सामने कोई कथा सुनेगा क्या? नजर वही जाएगी बार बार कि कचौड़ी कैसे झांक रही है। ऐसा लग रहा है जैसे गुलाब जामुन का तो पहाड़ लगा दिया हो यहाँ पे। मुझे ऐसा लगता है, छोड़िए राधे राधे बोलना पड़ेगा। आइए भगवान का भजन करें, तत्पश्चात कथा में प्रवेश करेंगे। कई लोग कहते हैं महाराज हमारी तकदीर ही खराब है। माने किस्मत क्या है? किस किस की किस्मत खराब है जरा बताओ तो मुझे, सही करता हूँ अभी। बताओ बताओ जल्दी, किसकी किस्मत खराब है कोई जिसकी किस्मत खराब हो? बस कहते सभी है कि किस्मत खराब है। खराब होती तो भागवत में थोड़ी बैठे होते, घर बैठे होते। आपकी किस्मत हो सकती है खराब हो, लेकिन उसको सही करने का एक तरीका मेरे पास है। मानोगे तो मानो। हो तेरी बदल जाए तकदीर, एक झटका में बदल देंगे भैया। ना फिर मंगल का डर लगेगा ना शनि का डर लगेगा। राहु के तो पीछे डोलते फिरेंगे यदि तुमने मान ली बात। हो तेरी बदल जाए तकदीर, तू राधे राधे बोल जरा। तेरी बदल जाए तकदीर, तू राधे राधे बोल जरा। बदल जाए तकदीर, तू राधे राधे बोल जरा। तेरी बदल जाए तकदीर, तू राधे राधे बोल जरा। तू राधे राधे बोल जरा, तू राधे राधे बोल जरा। तू राधे राधे बोल जरा, तू राधे राधे बोल जरा। तेरी बदल जाए, तेरी बदल जाए, तेरी बदल जाए तकदीर, तू राधे राधे बोल जरा। तेरी बदल जाए तकदीर, तू राधे राधे बोल जरा। हरि बोल।
नहीं लो? क्यों? एक बार जोर से बोलो। जब तू रटेगा राधे राधे, 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 आएंगे शाम भागे भागे, आएंगे शाम भागे भागे, आएंगे शाम भागे भागे, आएंगे शाम भागे भागे। बन जाए बन जाए बन जाए बिन जंजीर, तू राधे राधे बोल जरा, बन जाए बिन जंजीर, तू राधे राधे बोल जरा। राधा बोलने से क्या होता है, जरा ध्यान से कान खोलकर सुनो। जो कोई बोले राधा राधा, 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 मिट जाए जीवन की बाधा, मिट जाए जीवन की बाधा। जो कोई बोले राधा राधा मिट जाए जीवन की बाधा, जो कोई बोले राधा राधा मिट जाए जीवन की बाधा, मिट जाए जीवन की बाधा, मिट जाए जीवन की बाधा। हरे उनकी हरे उनकी हरे उनकी हरे उनकी हरे उनकी शाम सब पी, तू राधे राधे बोल जरा, तेरी बदल जाए तकदीर, तू राधे राधे बोल हरि बोल। कन्हैया जब बांसुरी बजाते हैं ना, तो उनकी बांसुरी की जो धुन होती है, उसमें पता है किसकी आवाज आती है? जोर से बोलो एक बार जोर से बोलो। मुरली की तानों में राधे, 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 मोहन के प्राणों में राधे, मोहन के प्राणों में राधे। दोनों क्या है? शरीर दिखने में अलग अलग दिखते होंगे कि राधा अलग कृष्ण अलग। राधा आत्मा, राधा आत्मा, राधा आत्मा, राधा आत्मा श्याम शरीर, तू राधे राधे बोल जरा, तेरी बदल जाए तकदीर, तू राधे राधे बोल जरा, 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 राधे राधे बोल जरा, राधे राधे बोल जरा, राधे राधे क्या बोलना पड़ेगा? राधे राधे। इतनी धीरे बोलोगे तो फिर ये सामने जो नहीं मिलेगा। 2-4 सिक्योरिटी गार्ड बुलवानी पड़ेंगे इनके लिए। राधे राधे बोलना पड़ेगा। कल किस किस को आनंद नहीं आया? नहीं, आनंद किसको नहीं आया वो पूछ रहा हूं। सबको आनंद आया मतलब कल? वाह, आना भी चाहिए। अब यहाँ नहीं आएगा तो कहाँ आएगा? कल के कथाक्रम को थोड़ा सा याद कर लो, कहाँ हम लोग थे।
कल भगवान कृष्ण का प्राकट्योत्सव मना। भगवान को उनके पिता वसुदेव जी नंद बाबा के घर छोड़ आए, नंद रानी के पास में सुलाकर आ गए। जब वो कन्या को लाए थे, कन्या उड़ गई और अष्टभुजा देवी के रूप में प्रकट हुई और जाते जाते कहा, अरे मूर्ख कंस, तू जिसे मारना चाहता है ना, वो तो इस 84 कोस ब्रजमंडल में पैदा हो चुका है पहले, और दुनिया की कोई ताकत तुझे उससे बचा नहीं सकती। अभी भी समय है, शरण में चला जा प्रभु की, बच जाएगा, क्योंकि वो दयालु है, भक्त वत्सल है। करोड़ों करोड़ पाप भी कर दोगे और एक बार कह दोगे, हे सरकार मैं आपकी शरण में आया हूं, मुझे क्षमा कर दीजिए, बस एक बार भाव से कहने की जरूरत है, छोड़ देंगे, माफ कर देंगे। लेकिन आपको ये सब करना पड़ेगा। कई लोग तो कहते हैं, महाराज हमने सुना है कि गंगा जी में नहाने से पाप मिट जाते हैं। किस किस को लगता है कि मिट जाता है? बोले हमने कथाओं में सुना, संतों से ब्राह्मणों से सुना कि गंगा जी में नहाओ तो पाप खत्म होते हैं, इसीलिए लोग दूर दूर से जा जाके गंगा जी में नहाने जाते हैं। तो एक दिन एक ब्राह्मण देवता ने सोचा कि क्या सच में गंगा जी में नहाने से पाप खत्म होते हैं क्या? इसलिए वो गंगा मैया के पास गया, गंगा मैया की स्तुति की। गंगा मैया तुम्हारी जय होवे, भागीरथी तुम्हारी जय होवे। गंगा मैया प्रकट हो गई, बोली पुत्र बोलो क्या बात है? बोले माता जी मैंने ऐसा सुना है कि गंगा जी में नहाने से, डुबकी लगाने से जन्म जन्मांतर के पाप खत्म हो जाते हैं। माता जी ने कहीं कहाँ सुना? बोले कथाओं में सुना। बोले सुना तो फिर बिल्कुल सही हुई, स्वाभाविक है। बोले माता जी वो तो मैं जानता हूँ कि सच होगा ही, क्योंकि ग्रंथों में लिखा है, लेकिन आप इतने सारे लोग जब नहाते हैं तो उस जो पाप इकट्ठा हो जाता है उसका आप करती क्या हो, करती क्या उस पाप का? माता जी ने कहा देखो मैं गंगोत्री से निकलती हूँ, उत्तराखंड में हिमालय की चोटियों से गंगोत्री से निकलती हूँ और घूमती फिरती काशी प्रयागराज होती हुई, बिहार से होती हुई, बंगाल होती हुई कहाँ जाती हूँ? गंगा सागर। तो उन पापों को बहाकर कहाँ ले जाती हूँ मैं? गंगा सागर में। माने मैंने गंगा सागर समुद्र में जाके उनको छोड़ दिया, यहाँ तक मेरी ड्यूटी थी बस। अब ब्राह्मण देवता वहीं से गए गंगा सागर और वहां सागर में जाकर सागर की स्तुति की है, तो समुद्र देवता प्रकट हुए। जब समुद्र देवता प्रकट हुए तो पूछा, हे ब्राह्मण देवता क्या जानना चाहते हो? नहीं यहीं रख के चली गई मिठाई, उनको देखने की जरूरत नहीं है। नहीं आगे देखो, मुझे परसों के बाद में नहीं दिखूंगा, कल तक, कल परसों तक इधर हूँ, फिर नहीं दिखूंगा। और खबरदार जो परसों के बाद इधर बैठे मिले तो मुझे छोड़ूंगा नहीं। राधे राधे बोलना पड़ेगा। हे ब्राह्मण देवता क्या जानना चाहते हो? बोले महाराज मैं ये जानना चाहता हूँ कि गंगा जी जो पाप लेके आती है वो आपके अंदर छोड़ के जाती है, आप क्या करते हो? उन पापों का आप क्या करते हो? समुद्र ने कहा कुछ विशेष नहीं, बादल देवता आते हैं अपने इधर, एकदम थोक में सारा भर भुरा के दे देते हैं उनको, ले जाओ, हम क्या करेंगे इसका? लोगों को पुण्य चाहिए, पाप थोड़ी, ले जाओ सारे पाप। ब्राह्मण देवता ने सोचे अब पता नहीं कहाँ तक जाना पड़ेगा, इसलिए बादल देवता का आह्वान किया। बादल देवता प्रकट हुए। बोलिए ब्राह्मण देवता, है विप्रदेव क्या बताए? ब्राह्मण देवता ने पूछा कि महाराज गंगा जी पाप समुद्र में छोड़ती हैं और समुद्र वो पाप आपको दे देता है, प्लीज टेल मी, बताइए हमें क्या करते हो पापों का? बोले करता कुछ विशेष नहीं हूं,
बस वो यमराज जी लिस्ट दे देते हैं। कौन सी लिस्ट? बोले उन्हीं लोगों की जो गंगा जी में छोड़ के आए थे, जिन्होंने गंगा जी में जा जाके क्या लगाई थी, डुबकी लगाई थी, उनकी लिस्ट दे देते हैं। बोले लिस्ट लेकर क्या करते हैं? बोले कुछ नहीं, बारिश करके वो सारे पाप उनके घर पे छोड़ देता हूँ वापस। मैंने जो पाप काशी, प्रयागराज, हरिद्वार में नदियों में छोड़ा था, वो समुद्र में गया, समुद्र ने बादल को दिया, बादल ने उस लिस्ट के अंतर्गत ये माता जी उधर छोड़ के आई थी अपने सारे पाप, ये भाई साहब छोड़ के आए थे, इनके घर पे वापस गिरा दो। मैंने जो पाप छोड़ के आए थे वो रिटर्न आ गया। राधे राधे बोलना पड़ेगा। कई लोग सोच रहे होंगे महाराज फिर तो गंगा जी जाने का कोई मतलब नहीं। सही है ना? मैं पहले ही कह रहा था, जब पड़ोस में छोटी गंगा हो तो बड़ी गंगा क्यों जाना है, लगाओ डुबकी सी। और वैसे भी कथा सुनने के बाद तीर्थों में जाके पवित्र नदियों में स्नान करना चाहिए। और वैसे भी इंदौर जो है कोई छोटा मोटा स्थान थोड़ी, तीर्थ है भैया। इंद्रेश्वर महादेव के नाम पे इसका नाम इंदौर हुआ है, तो तीर्थ तो है ही। खजराना गणेश विराजमान, बीजासन मैया है तो तीर्थ है। और ये तीर्थ में देख लो, खान नदी से लगाकर ये सब पवित्र नदियां ही हैं। अभिषेक का जल आप ही तो डालते हो उधर सारा, हम थोड़ी डालते, मैं थोड़ी आना है वाला उधर डालने। राधे राधे बोल रहा हूं। तो फिर कैसे मिटेगा भैया पाप? नाम संकीर्तनम यश सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख समनः तम नमामि हरिं परम, तम नमामि हरिं परम। नाम संकीर्तनम यश, भगवान के नाम का जप करो माला, आपके समस्त पाप खत्म हो जाएंगे। इसमें जो सिद्ध होंगे, सिद्ध माने जिनको जप नहीं करना है, जिनको भजन नहीं करना है, वो तर्क वितर्क करते हैं। और ये महाराज कबीरदास जी क्या कह के गए पता है आपको? मैंने कहा बिल्कुल नहीं पता भाई, हम तो पढ़े लिखे नहीं है। क्या कह के गए? बोले कबीरदास जी ने तो कहा, माला फेरत जुग भया फिरा न मन का फेर, कर की माला छोड़ के मन की माला फेर। ये कहा ठीक है, उनने भी अच्छा कहा, कोई गलत तो नहीं कहा। तो तूने वो माला छोड़ के मन की माला घुमाना शुरू की। जब तुमसे हाथ की माला तो फिरी नहीं, तो मन की माला कहां फिरोगे? जब साधारण सी रोटी और दाल बनाना नहीं आती तो मटर पनीर कहां से बना लोगे? बनेगा क्या? अब जो एक रोटी गोल नहीं बना सकता, कोई दाल नहीं बना सकता ढंग से, जीरा इधर जा रहा है, इस रास्ते से इधर, दाल इस रास्ते से निकल गई, और जो बचा पानी वो इस रास्ते निकल गया, ऐसी दाल बनाई जा रही है। कहते हम तो मटर पनीर बना देंगे, वो कहेंगे हम तो भैया राजमा बनाएंगे। कैसे बनेगा? जब तुमसे हाथ की माला नहीं फेरी गई है, जब हाथ से माला ना फेरी गई तो वो क्या फेरोगे? इसलिए सारे बहाने जितने हैं ना, इनको इस छोटी गंगा में बहा दो। और यदि चिंता से मुक्त होना चाहते हो तो हाथ में माला लो और भगवान का सुमिरन प्रारंभ कर दो। राधे राधे बोलना पड़ेगा। चिंता तो इधर भी है कि भैया हमारा जो बच्चा है बड़ी मुश्किल से पैदा हुआ है, और कंस की नजर तो है, वसुदेव जी को चिंता है। इधर कंस का दरबार लगा, कंस के दरबार में सारे एक से बढ़ के एक बड़े बड़े राक्षस बैठे, मीटिंग हुई, स्पेशल बैठक। बोले वो देवी कह के गई है कि मुझे मारने वाला 84 ब्रजमंडल में पैदा हो गया, तो ये कहां ढूंढेगा कौन? तो बकासुर ने कहा, बकासुर जो बगुले जैसा था, उसने कहा महाराज मैं एक आइडिया दूं आपको, मानो तो? बोले बिल्कुल। कि देखो हम सब राक्षसों में से कोई भी योग्यता ऐसी नहीं रखता, क्योंकि बच्चा होगा तो कहीं ना कहीं घर में होगा, और राक्षसों को घर में कौन घुसने देगा?
तो फिर क्या करे? बोले मेरी एक बहन है, बकासुर कह रहा है मेरी एक बहन है जिसका नाम है बकी। क्या नाम है? बकी। चूंकि वो बच्चों को मारने का काम करती है, पूत, पूत माने बच्चा, पूत को मारने के काम करती है, इसलिए उसका नाम है पूतना। और वो रूप बदलने में भी माहिर है। तो यदि आप आज्ञा दें तो वो एकदम गोपी का स्वभाव और शरीर धारण करके गांव में जाएगी और आज से 10 दिन के अंदर में जितने बच्चे पैदा हुए सबको जहर पिला के मार डालेंगे। बोले ठीक है बिल्कुल भेजो। पूतना अपने स्तनों पर कालकूट नाम का जहर लगा के गई। अब इस कालकूट नामक जहर की खासियत यह है कि इसको पीना तो दूर की बात है, यदि स्पर्श भी व्यक्ति कर लेना तो हाथ जल जाता है, इतना भयंकर। उसको ये अपने स्तनों पर लगा के गई है। अब इतना सुंदर वेश बनाए कि जो देखे मंत्र मुग्ध हो जाए, मोहित हो जाए। हमारे समाज में भी कई ऐसे सुंदर सुंदर बन के घूमते हैं राक्षस और राक्षसियां, दोनों ही है भैया, एक का क्यों कहूं। राक्षस भी हैं और राक्षसियां भी हैं। आहा महाराज, इनसे सुंदर तो कोई है ही नहीं। और इन्हीं लोगों के चक्कर में तो ब्यूटी पार्लर वालों ने रेट बढ़ा रखे हैं। जो 5 रुपए में आते थे ना लिपस्टिक, वही अब 100 रुपए तक की मिल रही है। ऐसा गहरा काजल जो 1 महीने में छूटे, राधे राधे बोलना पड़ेगा। नहीं, मैं तो नहीं लगाता भैया, चिंता मत करो, राधे राधे बोलना पड़ेगा। अब पता नहीं काजल लगा कि किसको डराने का विचार है। बड़ा सुंदर श्रृंगार करके जब गई और इधर बड़ा उत्सव चल रहा था, तो नंद बाबा ने कहा कि देखो साल भर हो गया है, और चूंकि नंद बाबा छोटे गांव के राजा हैं, तो नंद बाबा ने कहा ग्वाल वालों चलो चलो अपने घर का टैक्स लेके आओ, मने कर, दूध दही घी और अनाज सब लेके आओ, क्योंकि साल में एक बार हमें राजा को टैक्स देना होता है, कर देना होता है। तो सारा सामान छकड़ों पे, छकड़ा समझते हो, एक बैलगाड़ी होती है, बैलगाड़ी का जो छोटा स्वरूप होता है उसको छकड़ा कहते हैं, जमाओ उस पे। महाराज कंस को ये देंगे और मेरी तरफ से भी बहुत सारा सामान जमाओ, क्योंकि 80 साल की उम्र में मैं पिता बना हूं, तो महाराज को बधाई भी तो दूंगा मेरी तरफ से। बोले ठीक है। यशोदा मैया से कहा कि देखो बच्चे का ध्यान रखना, नहीं तो उत्सव में ऐसे मगन मत हो जाना, जैसे कल मगन हो रहे थे। अब थोड़ा ध्यान तो दे लिया करो कि कोई बच्चा तो नहीं उसी में चढ़ जाओ। इसी चक्कर में तो चीकू को मैंने इधर बिठा रखा था, भरोसा नहीं इन लोगों का, न चीकू पे चढ़ गए तो वो पिच जाएगा। राधे राधे बोलना पड़ेगा, जोर से बोलो ना। तो वही कह रहे कि ज्यादा उत्सव में ऐसे मत मगन हो जाना कि छोरे की चिंता ना रहे। बोले ठीक है। नंद बाबा गए, इधर गोपी जवान तो जवान, बूढ़ी अम्मा भी आज सज रही। जो बूढ़ी अम्मा अपने ब्याह में नहीं सजी थी, जो बूढ़ी अम्मा अपने ब्याह में नहीं सजी, वो आज सज रही का लिए कि हमारी सखी नंदरानी 75 साल की है, नंदरानी यशोदा मैया। तो सखी ये भी महाराज 75-80 की। बोले हमारी उम्र की जो हमारी सखी है वो, अब हमारे यहाँ तो बेटे के बेटे के बेटे हो गए भैया, पोते का भी बेटा हो गया, उनके यहाँ तो अब बेटा हुआ। अब बेटा हुआ तो भैया ऐसे नहीं जाऊंगी, सज धज के जाऊंगी। तो अपनी बहू के पास गई, बोली बहू सुनती हो? बोलिए माता जी। वो तेरा मेकअप किट जरा दे तो, वो श्रृंगार का जो पेटी होती है ना, जरा वो निकाल। बोले माता जी आज क्या समझ में आई आपको जो ये मांग रही हो? बोले नंदरानी के यहाँ बेटा हुआ है। तो बहू ने कहा नंदरानी के यहाँ बेटा हुआ है, आपके यहाँ नहीं हुआ है जो आप सजोगी। वो सजे तो समझ में भी आवे। बोले तेरे को क्या समस्या है, देना है कि नहीं देना? बोले ले जाओ।
अब आजकल नए नए इतने आइटम आ गए कि कौन सा कहाँ लगाना पता नहीं। मैंने कहा ना माता जी अपने ब्याह में नहीं सजी, पता ही नहीं क्या होता सजना। पेटिली अब बहू तो सज धज के बहू को भी उधर ही जाना था नंद बाबा के उत्सव में, क्योंकि 1 महीना उत्सव चलने वाला था। तो बहू तो निकल गई, अब इनको महाराज माता जी को बूढ़ी अम्मा को पता ही नहीं कि कौन सी चीज कहाँ लगेगी। वो होठों पे लगाई जाने वाली लाली उठाई उन्होंने, सोचा कि शायद इसको आंखों पे लगाया जाता होगा। पोत डाली, जाने दो भैया स्थान दो, अरे प्रेम सहित स्थान दो। सब आप ही के पड़ोसी हैं, वो सिक्योरिटी करते हैं आप। फिर वो जो गहरा काला काजल जो होता है ना, वो निकाला, बोले इसे कहाँ लगाते हैं, हो सकता है होठों पे लगाया जाता होगा। सो माता जी ने दोनों होठ पोत ली, चकाचक। फिर एक पैकेट और रखा था जिसको कहते हैं वो बाल काले करने वाला, दोनों हाथों पे घस लिए उनको महाराज। तो इस तरह श्रृंगार किया और चली। अब बूढ़ी अम्मा मुख में दांत तक नहीं है एक भी, चली। इधर से आई पूतना। अब पूतना आई, पूछ रही है नंद बाबा का घर किधर है। अब इधर तो भैया होली चल रही है, किनके यहाँ, नंद बाबा के यहाँ। वो माखन का गोला बनावे, एक दूसरे के ऊपर धड़ाधड़ मारे। अब जो बूढ़ी अम्मा है, अब दांत तो है नहीं, मुंह खुला का खुला। किसी ने ऐसा धर के मारा ना गोला, अब दांत होते तो गोला रुकता भी, लेकिन 200 की स्पीड से सीधा पेट में चला गया। वो बोलो राधे राधे। और इस गोले के साथ ही नंदोत्सव की पुनः शुरुआत हो गई। अब जो पूतना आई उसने पूछा, भैया नंदराय जी का घर कहाँ है। और ब्रजवासियों की बड़ी एक अच्छी आदत है कि सीधा उत्तर कभी नहीं देते। बोले तेरे को सुनाई नहीं दे रहा क्या। बोले क्या, कान लगा के सुन। अब कोई आसपास की गली में वो पूछे कथा कहाँ चल रही है, तो क्या कहोगे, सुनाई नहीं दे रहा क्या, किधर से आवाज आ रही, चले जाओ उधर। तो गोपी ने कहा तुमको सुनाई नहीं देता क्या, ये जिधर से आवाज आ रही उधर चले जाओ। क्या आवाज आ रही थी, सब लोग जब गोपी यहाँ आ रही है ना, तो नंद बाबा के लाला की जो है नजर उतार रही है, बलैया ले रही है कि जियो श्याम लाला, आप लंबी उम्र प्राप्त करो, बहुत बुढ़ापे में आपकी माँ ने आपको जन्म दिया है। तो आइए हम भी थोड़ा सा झूम ले। इधर माता जी ने कहा कि मैं जरा कन्हैया को जो है अंदर के कमरे में सुला दूं ताकि इनकी नींद में डिस्टर्ब ना हो, और हम मनाएंगे उत्सव आंगन में। उत्सव मनने लगा, हो जियो श्याम लाला। अब इसी की कमी रह गई थी, जलेबी की। वो भी आ गई। देख लो रस्सी एकदम भरी हुई है। जियो श्याम लाला, जियो श्याम लाला, पीली तेरी पगड़ी रंग काला। जियो श्याम लाला, जियो श्याम लाला, पीली तेरी पगड़ी रंग काला। जियो श्याम लाला, जियो श्याम लाला, पीली तेरी पगड़ी रंग काला। जियो श्याम लाला, जियो श्याम लाला, पीली तेरी पगड़ी रंग काला। हरि बोल।
गया यहाँ पाला, गोपियों से पड़ गया यहाँ प्याला। जियो 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 श्याम लाला, जियो श्याम लाला, पीली केरी पगड़ी रंग लाला। जियो श्याम लाला, जियो श्याम लाला, पीली केरी पगड़ी रंग लाला। ध्यान से देखो, खीर जलेबी लड्डू पुआ, खीर जलेबी लड्डू पुआ, खीर जलेबी लड्डू पुआ, खीर जलेबी लड्डू पुआ। जसोमती घर पे आनंद हुआ, हो जसोमती घर आनंद हुआ, जसोमती घर आनंद हुआ, जसोमती घर आनंद हुआ। जियो 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 श्याम लाला, जियो श्याम लाला, पीली तेरी पगड़ी रंग काला। जियो श्याम लाला, जियो श्याम लाला, पीली तेरी पगड़ी रंग काला। हरि हरि बोल। आपने देखा होगा जब बच्चा आपके यहाँ भी हुआ है, पालना लाए होंगे, कैसी आवाज करता है? नहीं, आजकल के मॉडर्न पालना नहीं होते, और जो पहले म्याल से बंधा होता था रस्सी से, जब वो इधर उधर होता था तो एक आवाज आती थी, चरे मर करे पलना, चरे मर करे पलना, चरे मर करे पलना, चरे मर करे पलना। ब्रजवासी गावे जियो ललना, ब्रजवासी गावे जियो ललना, ब्रजवासी गावे जियो ललना, हो ब्रजवासी गावे जियो
जियो श्याम लाला, जियो श्याम लाला, बिन तेरी पगड़ी रंग काला। जियो श्याम लाला, बिन तेरी पगड़ी रंग काला, बिन तेरी पगड़ी रंग काला, बिन तेरी पगड़ी रंग काला, बिन तेरी पगड़ी रंग काला। बोल बाकी बिहारी लाल की। तो भैया ब्रजवासी लोग कहते हैं कि जसुमती मैया के घर जो लाला हुआ है वो जीता रहे, आनंद में रहे, सुखी रहे, खुश रहे। अभी इधर पूतना आई है और पूतना आई तो मुख्य दरवाजे पर आई, आवाज दी अरियो नंदरानी, अरियो नंदरानी। तो गई है माता यशोदा। यशोदा मैया गई, बोले हमने आपको पहचाना नहीं। पूतना ने कहा इतनी जल्दी भूल गई, इतनी जल्दी भूल गई। अरे अब बुढ़ापा आ गया है तो भूलेंगे इसे, बता दो कौन। बोले मैं आपके दूर की रिश्तेदार हूँ। क्या हूँ? दूर की रिश्तेदार। यशोदा मैया सोचा यदि अब भी याद नहीं करेंगे तो इसको बुरा लग जाएगा। बोले हाँ पहचान गए, आओ। बोले मैं आपके लाला को देखने को आई हूँ और आपको पता है मुझे ब्रह्मा का आशीर्वाद है। पता है क्या आशीर्वाद है? बोले ये आशीर्वाद है कि यदि मैं नवजात शिशु को यदि अपना दूध पिला दूं ना तो चिरंजीवी हो जाता है, पूरी उम्र पूरी करता है, वो अकाल मृत्यु नहीं होती। अब बताओ कौन मां चाहेगी मेरा बच्चा कम जिए? और उस पर यशोदा मैया जैसी भोली भाली बोले फिर बाहर तो खड़ी हो, अंदर आओ और मेरे लाला को दूध पिलाओ। ऐसा करो, अंदर के कक्ष में मेरे लाला सो रहे हो, हम बाहर उत्सव मना रही हैं, आप जाओ दूध पीवा के आ जाओ, फिर मैं आपकी खातिरदारी करूंगी। वैसे भी यही तो चाहती थी, वैसे भी पूतना यही चाहती थी। पूतना अंदर गई, कन्हैया खेल रहे थे, अपने पैर के अंगूठे को अपने मुख में रखकर चूस रहे थे उसे। लेकिन जैसे ही देखा पूतना ही आंख बंद कर ली, आंख बंद कर ली। अब जब आंख बंद कर ली तो यहाँ अनेक संतों ने अलग अलग भाव दिए। क्यों बंद कर ली? मानो भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि देखो कोई भी शुभ काम करना पड़ता है तो उससे पहले सबसे पहले किसकी पूजा करते हैं? भैया बिल्कुल गणेश जी की पूजा। तो राक्षसों को मारने का जो शुभ काम करना है मुझे, उससे पहले मैं भी क्यों ना गणेश जी की थोड़ी पूजा कर लूं। तो आंख बंद कर ली और महाराज गणेश जी की उपासना करने लगे। एक संत का ये भाव है। दूसरे संत कहने लगे नहीं नहीं ये तो ठीक है, एक भाव और है। बोले क्या? अरे कन्हैया सोचने लगे कि हम यहाँ ब्रज में काई को आए हैं, ये कुछ जहर पीवे थोड़ी आए हैं, माखन मिश्री खाने आए हैं, दूध लस्सी पीने आए हैं। दूध तो एक बूंद मिला नहीं, ये जहर पिलाने पहले आ गए। और वैसे भी जहर पीने का काम किसका है? कौन पीता है जहर? आंखें बंद करी और सीधा फोन लगाया उज्जैन। अवंतिकायां बेहतावतारं मुक्ति प्रदानां च सज्जनानां अकाल मृत्यु परिरक्षणार्थं वंदे महाकाल महासुर। बाबा जी आ जाइए, अब आप अपना काम कीजिए। थोड़ा जहर आपने पहले बहुत पिया, आपको तो एक्सपीरियंस भी है, हमको थोड़ी एक्सपीरियंस है भैया। हम तो मिठाई खाने वाले लोग हैं, हमें जहर पीने का एक्सपीरियंस नहीं है, आप ही पी लीजिए। मैंने ये कहना चाहते हो। दूसरे संत बोले नहीं नहीं ये ठीक है। एक भाव और है, भगवान की जो आंखें हैं वो सूर्य और चंद्र है, और सूर्य और चंद्र ने सोचा कि इस पापी को देखने से अच्छा है कि हम अपने आप को छिपा ले। तो मानो दोनों सूर्य और चंद्र ने उस पलक को नीचे गिरा दिया, मानो देखना ही नहीं चाहते। फिर एक संत ने कहा ये भी ठीक है, लेकिन एक और भाव है। जो पूतना है ना वो अविद्या है। क्या है? अविद्या। और भगवान के सामने अविद्या टिक नहीं सकती।
अविद्या टिक नहीं सकती। और भगवान ने सोचा यदि मैं आँख खुली रखूंगा तो ये इसको भागना पड़ेगा, जल जाएगी, इसलिए भगवान ने आंखें बंद कर दी। एक संत ने कहा वो तो ठीक है, अब ये जो संत है ये बड़े प्रेमी स्वभाव के हैं, इन्होंने कहा ये तो सब ठीक है, लेकिन मेरा भाव में तो सुनो। बोले क्या? ये जो कन्हैया की आंखें हैं ना, इसमें कभी देखना मत, सारी समस्याओं की जड़ इसकी आंखें हैं, और जिसने इसकी आंखों में झांक के देख लिया वो पागल हो जाता है। क्या हो जाता है? हो तेरे नैना बड़े रसीले, मोटे मोटे बड़े कटीले, तेनू नजर नहीं लग जावे मेरे श्याम, हो मेरा सांवरा सलोना घनश्याम। महाराज इसकी आंखें बहुत खराब है, फंस गए एक बार तो निकल नहीं पाओगे। मोहन नैना आपके नौका के आकार ना, जो इनकी आंखें हैं ना उनको देखना बिहारी जी का फोटो में, बड़ी बड़ी नाव जैसी। नाव कैसी होती है? मोहन नैना आपके नौका के आकार, जो जनीन में बस गए तो हो गए भव से पार। भगवान ने सोचा कहीं मेरी आंखें देख ली तो ये पागल ना है जाएगा, इसको मारूंगा तभी तो उसका मोक्ष होगा, पागल हो गए तो कुछ होना जाना है ना। भगवान ने आंखें बंद कर। मानो भगवान ये भी कहना चाहते कि भगवान है वो, लेकिन फिर भी वो भगवान को संबोधित कर रहे हैं कि हे भगवान चाहते क्या हो? रामावतार लिया तब भी मुझे महिला को ही पहले मारना पड़ा था, राक्षसी ताड़काई थी सबसे पहले। सोचा था कि इस बार किसी दुष्ट को मारूंगा तो इस बार भी पहले ही महिला को भेजा है, पूतना। बोले ठीक है, अब जो भी है करते हैं काम श्री गणेश। पूतना ने अपनी गोद में कन्हैया को लिया है और लाला दूध पीने लगे महाराज। तो पहले जहर को पिया है, और जहर को पीने के बाद दूध को पीने लगे, और दूध को पीने के बाद पूतना के प्राणों को पीने लगे हैं। और भगवान ने जैसे उसको प्राणों को पीने लगे, पूतना कहने लगी मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। कन्हैया बोले माता जी हमें पकड़ना ही आता है, छोड़ना तो बिल्कुल आता ही नहीं, सीखा ही नहीं कभी छोड़ना। तो वो अपने असली स्वरूप में आ गई, और जैसे असली स्वरूप में आई तो नंदरानी ने देखा, देखते बेहोश हो गई। मेरे लाला को याद करते करते वहीं बेहोश हो गई। पूतना वहीं से कन्हैया को लेके उड़ी, लेकिन भगवान ने उसके प्राणों को पी लिया तो धड़ाम से आगे नीचे गिर गई। बोलो राधे राधे। नीचे गिर गई महाराज। और जब नीचे गिरी तो बहुत विशाल स्वरूप, कन्हैया उस पर खेल रहे। इधर नंद बाबा कहाँ गए थे? टैक्स का वो अनाज देने के लिए कंस को। कंस ने यहाँ टैक्स दिया तो कंस ने पूछा क्या बात है नंद बाबा, आज कुछ ज्यादा ही सामान लेके आयो? बोले महाराज टैक्स तो पूरा लाए हैं, साथ में हम अपनी तरफ से भी लाए। बोले क्यों, इतनी मेहरबानी क्यों? बोले महाराज मेरे घर लाला हुआ है। बोले इतनी उम्र में, बुढ़ापे में? बोले सब भगवान की दया है महाराज। बोले ठीक है। अपने महामंत्री को कहा कंस ने, अरे सुनो महामंत्री, नंद बाबा जितना हमारे लिए बधाई में लाए हैं उससे 4 गुना ज्यादा बधाई हमारी तरफ से नंद बाबा को दी जाए। राधे राधे बोलना पड़ेगा। हमें बड़ी प्रसन्नता हुई कि नंद बाबा आप हमारी छोटी सी रियासत मने एक गांव के राजा हैं और आपके घर संतान हुई, हमें बड़ी प्रसन्नता हुई। और नंद बाबा ने सोचा महाराज खुश है तो इनसे कुछ मांग लूं। महाराज एक आज्ञा देंगे? बोले क्या? बोले मेरा पुराना मित्र वसुदेव आपकी कारागृह में, क्या मैं मिल लूं? नंद बाबा से कहा जाओ मिल लो। वसुदेव जी से मिलने के लिए नंद बाबा गए हैं। अब देखिए यहाँ मित्र किसे कहते हैं, उसकी बड़ी अच्छी परिभाषा है। नंद बाबा के यहाँ बुढ़ापे में छोरा हुआ है, ध्यान दीजिएगा एक शब्द पे, बुढ़ापे में छोरा हुआ है, इनको तो खुश होना चाहिए। इसके विपरीत वसुदेव जी के 6 बेटा ने 7 बेटा मर चुके हैं।
6 बेटा को तो पहले दीवार पे फेंक के मार दिया, 7वां गर्भपात हो गया, और 8वें का पता ही नहीं है। इनकी नजर में तो 8वें चले गए ना भैया, एक भी हाथ नहीं लगा वसुदेव जी को, तो इनको दुखी होना चाहिए। लेकिन नंद बाबा सोचते कि मेरा मित्र जो है वो दुखी है क्योंकि उसके बच्चों को मार दिया गया है, इसलिए मैं खुश होकर क्या करूं, इसलिए ये दुखी हैं। और वसुदेव जी सोचते मेरे बेटे मरे तो मर गए, अब क्या करें, सब भगवान ने लिखा होगा ऐसा, लेकिन मेरे मित्र के यहाँ बुढ़ापे में छोड़ा हुआ है तो मैं मुंह लटका के नहीं रख सकता, इसलिए मुस्कुराते हुए नंद बाबा के गले मिले, आओ मित्र बधाई हो बधाई हो बधाई हो, मिले। और जो सत्यवादी होते हैं ना, उनको आकस्मिक होने वाली जो घटना है उनका पहले से पूर्वाभास होने लगता है। तो वसुदेव जी ने कहा कि मित्र तुम यहाँ मत रुको, चले जाओ। बोले क्यों? बोले मुझे कुछ अनिष्ट होने की आशंका लग रही है। नंद बाबा तुरंत दौड़े हैं बैलगाड़ी से, आए उसके पहले देखा कि पूतना नाम की राक्षसी मरी पड़ी है। अब इतनी बड़ी पूतना, उसके ऊपर ठाकुर जी खेल रहे हैं महाराज, तो बड़ी बड़ी सीढ़ियां लगाई है, 3 मंजिला है भैया, देख लो जिसका घर 3 मंजिला हो, इतनी ऊपर कन्हैया खेल रहे हैं, इतना शरीर है। सीढ़ी लगा लगा के ऊपर चढ़े, लाला को उठाया है, नीचे आए, बोले अब इस पूतना का क्या करें? बोले क्या करे, क्या जलाना पड़ेगा? बोले जलाए तो सही, बोले इतनी लकड़ी कहाँ से लाए? बोले मरने से पहले अपने लिए लकड़ी का इंतजाम खुद तो करके गई है, जिन पेड़ों पर गिरी है ना वो सब पेड़ टूट गए हैं, सबको लगाओ नहीं, इसी में आग लगा दो, राधे राधे बोलना पड़ेगा। जब उसको जलाया ना, बड़ी सुंदर सी खुशबू आई है, बड़ी सुंदर। ये परीक्षित ने पूछा कि ये तो राक्षसी मांस मदिरा पान करने वाली, तो खुशबू क्यों आई? तब से सुखदेव भगवान कहते हैं कि क्या परीक्षित तुम भी, साधारण सा प्रश्न है, अरे जिसके स्तनों से स्वयं भगवान ने दूध पिया उसमें से कोई बदबू आएगी क्या? बुरी स्मेल आएगी क्या? भगवान ने उसके दूध को स्वीकार किया है। और भागवत में वर्णन आता है कि ये जो पूतना है, ध्यान से सुनिएगा, ये जो पूतना है ना, ये पूर्व जन्म में राजा बलि की पुत्री थी। कौन थी? राजा बलि की पुत्री। वही राजा बलि जिनके यहाँ भगवान 4 महीने जाते हैं सेवा देने, वही राजा बलि। जब भगवान वामन बन के आए थे, वामन भगवान के रूप में, तो जो पुत्री थी, रत्नमाला नाम था इसका, इसने देखा कितना क्यूट, कितना सुंदर, कितना अच्छा बच्चा है, वो ये अपने वामन भगवान कितने सुंदर है। कहने लगी काश ऐसा मेरा बेटा होता, यदि ऐसा बेटा मेरा होता तो मैं अपने सीने से लगा के उसे दूध पिलाता। भैया भगवान तो घट की जानने वाले हैं, कहा चिंता मत करिए, इस जन्म में तो नहीं, अगले जन्म में पूतना बनोगी तो तुम्हारा ही दूध पीऊंगा और तुम्हारे इस वरदान, इस इच्छा को मैं पूरी करूंगा, राधे राधे बोलना पड़ेगा। कुछ देर बाद भगवान ने स्वरूप बढ़ाया, सब कुछ छीन लिया, राजा बलि को एकदम दीनहीन बना दिया। तुलसी रत्नमाला ने कहा बड़ा छलिया है, यदि ऐसा बेईमान मेरा बेटा होता, ऐसा 3 छोटे छोटे पैर भूमि मांगी और सब कुछ छीन लिया, यदि ऐसा बेईमान छलिया बेटा मेरा होता ना, तो दूध में जहर मिला के पिला देती उसको, राधे राधे बोलना पड़ेगा। भगवान ने कहा माता जी चिंता मत करो, ये भी वरदान मान लिया तुम्हारा, दूध में जहर मिला के पिला देना, वो भी पी लूंगा, राधे राधे बोलना पड़ेगा। तो इस प्रकार पूतना का उद्धार भगवान ने किया है। आगे कुछ दिन और बीते, भगवान का छठी महोत्सव आया, और जब छठी महोत्सव आया तो वही गोपियां, अरे ओ नंदरानी क्या चुपचाप बैठी हो, बुढ़ापे में छोरा हुआ है, तो बोले क्या करें? बोले उत्सव मनाएंगे। बोले उत्सव, इतने दिन से उत्सव ही तो चल रहा है। बोले चलने दो, आपका क्या जाता है, खर्चा हम करने वाले हैं, आपका क्या जाता है। बोले ठीक है। पिछली बार उत्सव आंगन में मनाया था, लाला को घर में सुलाया था, इस बार लाला को आंगन में सुला देते हैं, उत्सव अंदर मनाते। बोले बिल्कुल ठीक। कन्हैया को लेके आए, पालने में बिठा के, उस पालने को जो छकड़ा होता बैलगाड़ी के नीचे सुला दिया ताकि छाया लगती रहे, और ये चले अंदर। उत्सव मन रहा है, जरा 2 मिनट हम लोग भी
हे नंद घरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद घरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की। है नंद घरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद घरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की। ओ नंद घरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की। जय कन्हैया लाल की मदन गोपाल 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 की। आनंद उमंग भयो जय कन्हैया लाल की। ओ आनंद उमंग भयो जय कन्हैया लाल। हरि बोल। चंद नंद के दुलारे। जय जय श्री कृष्ण चंद्र नंद के दुलारे। जय जय श्री कृष्ण चंद्र नंद के दुलारे। जय जय श्री कृष्ण चंद्र नंद के दुलारे। नंद के दुलार प्रभु यशोदा के प्यारे। नंद के दुलार प्रभु यशोदा के प्यारे। यशोदा के प्यारे गोपिन के तारे। यशोदा के प्यारे गोपियन के दुलारे। नंद घर नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। है नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। बस बैठ जाओ। उत्सव चल रहा था महाराज चकाचक। इतने में आया एक सकटासुर। सकटासुर माने सकट कहते सकट को, और असुर इसकी देह नहीं है। ये लकड़ी के ऊपर चढ़ा उस सकट के छकड़े के ऊपर, और छकड़े के आगे आपने देखा होगा जब बैलों को जोता जाता तो एक हिस्सा नीचे की ओर होता है ऐसे, उस पे पैर से वजन देने लगा ताकि ये जो नुकीला हिस्सा है ये बच्चे के पेट में घुस जाए, उसका वहीं देहांत हो जाए। तो जो आपने देखा होगा जो पालना होता तो कुछ माताएं उसमें घुघरू बांध देती हैं बीच में कि हिलता रहेगा तो बच्चा रोएगा नहीं। जैसे माता जी ने भी छकड़े में एक घुघरू बांध दिया था तो इधर उधर हिल रहा था। अब वो बार बार नीचा करे तो घुघरू हिले। कन्हैया खिलखिला के हंसे, बारे महाराज मजा आ रहा है, देखो घुघरू इधर उधर हिल रहा है खिलौना। बहुत देर हो गई, बोले कुछ ज्यादा नहीं हो रही है, अब तो कान भी पोले होने लग गए। महाराज जिस पैर के अंगूठे को चूस रहे थे ना बहुत देर से, जैसे चॉकलेट को नहीं चूसते रहते हैं, वैसे ही ठाकुर जी अपने पैर को अपने मुंह में लेके चूसते रहते हैं। बोले कुछ ज्यादा देर हो गया, बोर हो रहा हूं। अपने मुंह से उस पैर को निकाला, जो धर के दिया छकड़े में, महाराज छकड़ा 50 फीट ऊपर गिरा और ऊपर से आगे धड़ाम से नीचे गिर गया। बोलो राधे राधे। सकटासुर गोविंदाय नमो नमः। अब धड़ाम से आवाज आई तो जो अंदर चल रहा था काम, नंद के घर आनंद भयो, सब दौड़ गया। बोले क्या हो गया? देखे तो छकड़ा टूट गया, उस पे बड़े बड़े दूध दही घी के माठ मटका दे सब फूट गए। दही दूध की कीच हो गई वहां पे, कलियां रंगों की कीच हो गई थी ना। वैसे कल तुम्हारे चक्कर में 3 बार तो मुझे नहाना पड़ा है। 2 बार तो डेली नहाता हूँ, एक तीसरी बार जाके फिर नहाना पड़ा है। राधे राधे बोलना पड़ेगा। अब आप लोगों के जैसे मुझे बालों की छूट तो है नहीं कि बाल नहीं धोना चाहिए। हम पे तो दोनों टाइम धुलना पड़ता है, रोज धोना पड़ता है। हम माता जी कहते महाराज आज गुरुवार है, आज थोड़ी धोएंगे। बहाने अच्छे अच्छे हैं नहीं धोने के, और खैर अच्छी बात भी है, मत धो। मैं तो कहूँ महीने में 1 बार धो, क्या जरूरत है।
नहाना ही बंद करो, वैसे भी पानी के देश में बड़ी कमी है। राधे राधे बोलना पड़ेगा। कई माता जी कह रहे वाह मेरे मन की बात कह दी। वैसे भी दिन आ ही रहे हैं, ठंड के 5-5 दिन में नहाएंगे। सच में भैया, देवी के देवता भी किसी से कम है क्या भैया? ठंड में ऐसे निकलेंगे सच धज के बाहर, आहा 4 टाइम नहा के आए होंगे बाहर। जबकि वो चंचू स्नान करके आए। चंचू स्नान समझते हो? वो जल में उंगली डुबाई, ओम अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थांगतो विवाह स्मृत कुंडली का क्यों सभाया भयंकरा सूची, अंदर बाहर दो ही पवित्र हो गए महाराज। तो बोलते चंचू स्नान। एक होता कर्ण स्नान, बस कान भाई इतना मुंह धो लो, हो गया स्नान। अलग अलग तरीके होते हैं भैया। महाराज सक्तासुर का वध किया तो जब माताएं बाहर आई तो देखा ये क्या हो गया। लाला वहीं खिलखिला के हंस रहे, बोले उनके लिए तो ये सब खेल ही चल रहा था। तो छोटे छोटे बच्चे जो घूम रहे थे, ए लाला ने किधर आई हो, काया मैया मोकू ये बता ये सब का हुआ, कैसे हुआ ये सब? ले मैया तो को कहा बताऊं, ये तेरे लाला है ना, ये दिखने को वेद भर को है, दिखने को वेद भर को है, लेकिन यहाँ ने ऐसी लात मारी कि छुकड़ो है ना 50 फीट ऊपर उछलो और बाद में आके धड़ाम से गिर गए। यशोदा मैया गए, लाला के बाबा को तरफ भांग को गोलो खा के आयो, तरफ बाबा है नहीं, भांग को गोला खाए तो कहीं तू भांग को गोला नहीं खाया? ऐसे बहकी बात है, हमारा वेद भर को छोड़ो, वेद भर को इतनो सो छकड़ा में लात मार दी और इतनी ऊपर उछल गए, जाओ यहां से भागो। बार बार लाला पे हमले हो रहे थे महाराज, नजर भी उतारी है। नजर उतारते हो आप लोग? हाँ उतारते सभी होंगे, तो एक आध तरीका मुझे भी बता दो भैया कैसे उतारते। बोलो 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 बोलो। 3 तरीके तो मुझे आते हैं, मैं बता देता हूँ आपको। शायद इसमें आपका वाला हो तो ठीक, नहीं तो फिर बताना। एक सबसे लेटेस्ट अति प्राचीन, वो मिर्ची ले लो लाल वाली सूखी खड़ी मिर्च, और जिसको नजर लगी हो महाराज 11-21 बार। और फिर वो एक वो होता है मिट्टी का, उसमें वो कंडा जला देंगे, उसके ऊपर रख के ना उसका धुआं देंगे। नजर क्या, नजर का बाप भी भाग जाए इससे। तो दूसरा तरीका, उसमें एक कुछ काला काला सा होता है, मुझे ध्यान नहीं है, नाम तो नहीं आ रहा, उसको लेके आके ऐसे ऐसे करेंगे, उसको जलाएंगे तो फूटेगा, और फूटेगा देखो नजर थी ये फूट रही है। अब मैं तो कहता हूँ तुम ऐसे जला दो तो भी फूटेगा वो, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है। एक और तरीका वो आजकल चलन में ज्यादा है, कंडे जलाएंगे, जला के उसको लोटे में रखेंगे, एक थाली में पानी भरेंगे और लोटे को ऐसे ऐसे करके ना उल्टा रख देंगे, और फान को जितना पानी चूस लिया बोलो दिन नजर थी। तुम तो ऐसे भी रख दो तो वैसे भी चूस लेगा पानी, इसमें नया क्या है? पता नहीं कहाँ कहाँ से ऐसे आइडिया लेके आते हैं, और झेलना हम लोगों को पड़ता है। राधे राधे बोल रहा, क्या आपका कुछ और हो होगा बताओगे थोड़ी, वो तो बाद में जब घर में जाऊंगा तो सब पूछूंगा मैं। राधे राधे बोलना पड़ेगा। तो ऐसे नजर उतारना, लेकिन यशोदा मैया ऐसे नजर नहीं उतारती। गौमूत्रेण स्नापयित्वा पुनर्गो रजसार भगम, गौमूत्र पिलाया, 12 अंगों पर गोबर लगाया और गाय की पूंछ से झाड़ा दिया महाराज गौ माता की। यह है नजर उतारने का शास्त्रीय पुराणिक प्रमाण सहित नुस्खा है, एकदम उपाय। ऐसे उतारो, राधे राधे बोलना पड़ेगा। इस प्रकार नजर उतारी। कुछ दिन बाद माता जी कन्हैया को गोद में लेके जो है खड़ी थी, तो तृणावर्त नाम के एक राक्षस को भेजा। बवंडर होता है जिसको हमारे भरगुलियों भी कहे महाराज। बवंडर समझते हो ना, हवा का घूमते हुए आता है। तो बवंडर आया
तो कन्हैया ने सोचा, लाला ने सोचा कि यदि मैं यहाँ रुका और माता जी ने मुझे ऐसे पकड़ के रखा तो बाउंडर उन्हें भी लेके चला जाएगा, इसलिए थोड़ा सा अपना वजन बढ़ाया। माता जी ने सोची दूध ज्यादा पी लिया है, वजन बढ़ रहा है, तो बोले थोड़ी देर इनको खेलने दूं, थोड़ा दूध बच जाएगा। तो मैया ने आंगन में लाला को उतार दिया, अंदर चली गई। महाराज घुटनू घुटनू चल रहा है, बवंडर आया और इनको उठा के ले गए। नंदगांव के ऊपर बाउंडर बहुत आकाश में। अब यहाँ पे लाला कह रहे वाह वाह बड़ा आनंद आ रहा है। अब एरोप्लेन में कौन कौन बैठा है जरा बताओ, एक आधे यहाँ पे जो बैठे हो। नहीं बैठे भाई, सौभाग्य नहीं मिला। कम से कम 3 से 4 हजार की टिकट तो आती है एरोप्लेन की। एरोप्लेन वाले यदि फ्री में बैठा ले तो बैठाएगा? फ्री में बैठाएगा कोई? नहीं बैठाएगा। लेकिन हमारे कन्हैया को ये तृणावर्त जी जो कि एरोप्लेन है ये फ्री में लेके गए। बोले अच्छा है, पैसे भी नहीं देने पड़े और पूरा नंदगांव की सैर हो जाएगी। बहुत देर तक घूमते रहे। बोले अब कुछ ज्यादा देर हो गई यार, नीचे उतरना पड़ेगा। महाराज नीचे उतारो, नहीं उतारा, गला पकड़ लिया और इतनी तेज दबाया है कि महाराज उसका वहीं प्राणांत हो गया। गोविंदाय नमो नमः। ठाकुर जी नीचे आ गए। माता जी अरे मेरा लाला काहे गो? बोले कुछ नहीं, जो होना तो हो गया, मैं तो घूम आया पूरा मार्केट। तो इस प्रकार तृणावर्त का भी उद्धार किया है मेरे सरकार ने। आगे जब लाला बड़े हुए, जब लाला बड़े हुए तो माता जी ने सोचा कि मेरा लाला बड़ो होएगा महाराज, अब कुछ नामकरण संस्कार हो जाता तो ज्यादा अच्छा लगता। क्या हो जाता? जोर से बोलो। नामकरण संस्कार हो जाए। आजकल आपके जैसे थोड़ी है कि पैदा भी नहीं हुआ उसके पहले नाम सोच के बैठे हैं। और तो माता जी ने लाला को जन्म दे दिया, अब मुहूर्त का इंतजार है कि कोई। देखो एक बात बताऊं, बच्चा होने के 10 दिन तक नामकरण नहीं करना चाहिए, 10 दिन बाद नामकरण करना चाहिए, ऐसा शास्त्रीय विधान है। अब नाम भी आजकल बड़े स्टाइलिश होते हैं, चिंकी पिंकी परी, ये तो आजकल वो क्या बोलते हैं उसको, लेटेस्ट मार्केट में नया नया चल रहा परी। अच्छा है, बहुत अच्छा नाम है। जब वो छोटी सी रहती परी जैसी दिखती, अब वो 80 साल की हो जाए तो नहीं। कोई बूढ़ी अम्मा हमारी वाली तो मालवी में कहते हैं माँ साहब या फिर माँ जी या बई। अब मान लो, अब जैसे पुराने जमाने में नाम होते थे श्यामा, अब तो श्यामा नाम बोले श्यामा बाई, माजी, श्यामा माजी। अब परी हो तो क्या बोलोगे? परी बाई। चिंकी दादा, पिंकी दादा, ये नाम है बताओ। इधर नाम पप्पू, क्या नाम रखे? अब बूढ़ा बन क्या कहेंगे? पप्पू बा। कई नाम है, चिंटू दाई जी। अब ऐसे ऐसे तो नाम रखते हैं। अब हमारा चिकू को ही ले लो, अब जब ये बूढ़ा होगा तो फिर कहेंगे पड़ोसी जाओ चिकू बा के बुला के लाओ। राधे राधे बोलना पड़ेगा। नामकरण के लिए तो उस समय गर्गाचार्य जी आए थे। गर्गाचार्य जी आए हैं किसका नामकरण करने? वसुदेव जी की जो प्रथम पत्नी है रोहिणी, उनके बेटा का नामकरण संस्कार करना। तो ये नंद बावन का हमारे लाला को भी नामकरण संस्कार कर दो महाराज। बोले कर देंगे, लेकिन गोपनीय तरीके से, उत्सव मत करना, भीड़ मत लगाना, नहीं तो कोरोना घूम रहा है आइट साइड में, पता चल गया कोरोना को तो छोड़ेगा नहीं। कोरोना माने कंस, उसके दूध ढूंढ रहे बच्चे को, पता चल जाएगा। क्योंकि मैं वसुदेव जी का कुल पुरोहित हूँ और यदि मैंने इसका नामकरण किया, पता चल गया तो गड़बड़ हो जाएगी। बोले महाराज गोपनीय तरीके से गौशाला व्यवस्था होगी, मैं रहूंगा, आप रहोगे और रोहिणी होगी और हमारी धर्मपत्नी। बोले ठीक है, सारी व्यवस्थाएं कर दी। गर्गाचार्य जी आए।
अब यशोदा मैया भी सज धज के और अपने लाला को चकाचक सुंदर सुंदर वस्त्र पहना लिए दोनों ने, और जाने लगे तो रोहिणी मैया ने कहा, अरे दीदी रुको रुको, यशोदा रुको, नंदरानी क्या कर रही हो? बोले क्या हुआ? अरे तुम जिस बाबा से अपने लाला को नामकरण संस्कार करवा रही हो वो बाबा को कुछ आता जाता भी है कि नहीं है? बोले मतलब? बोले कुछ आता जाता है नहीं। बोले परीक्षा तो ले ले उनकी। बोले परीक्षा कैसी? ऐसा करो मेरे लाला को आप ले लो और आपके लाला को मैं ले लेती हूँ। यदि असली बाबा होंगे तो पहचान जाएंगे कौन किसका है, और नकली होंगे तो महाराज ठीक है क्या कहें। दोनों गए और दोनों जाकर बैठे। गर्गः पुरोहितो राजन यदूनां सुमहातपः व्रजम जगाम नंदस्य वसुदेव प्रचोदितः। वसुदेव जी के पुरोहित जब आए बैठे थे, ध्यान लगा के बैठे, दोनों माताएं आके बैठ गई, दोनों की गोद में एक दूसरे के लाला है। बहुत देर तक ध्यान में नंदरानी ने नंद बाबा से कहा कि सुनो जी जरा बाबा जी से कहो कि नेत्र खोले और नामकरण की जो संस्कार है उसको प्रारंभ करें। गर्गाचार्य जी ने नेत्र खोले और सबसे पहले देखा किसे? जो यशोदा मैया की गोद में। राधे राधे बोलना पड़ेगा, ऐसे मत बोलो, थोड़े अच्छे से बोलो। और यशोदा मैया की तरफ देखा और यशोदा मैया की तरफ देखकर उनकी गोद में इशारा करके कहा क्या? वयम ही रोहिणी पुत्रो। अरे ओ यशोदा मैया, तुम्हारी गोद में जो है ना ये रोहिणी नंदन है, रोहिणी का बेटा है। इतने में रोहिणी मैया समझ गई बाबा असली में है। भैया महाराज पूरा ज्ञान है। बोले ठीक है महाराज नामकरण कीजिए। गर्गाचार्य जी कहते हैं कि ये रोहिणी तुम्हारा जो बेटा है ये असलियत में देवकी का बेटा है, लेकिन भगवान की माया द्वारा शंकरषण विधि से इसको देवकी के गर्भ से निकालकर रोहिणी तुम्हारे गर्भ में भेजा गया है, इसलिए इसका नाम होगा शंकरषण। बोलो शंकरषण भगवान की। चूंकि इसका रंग जो है भगवान राम की तरह गोरा है, इसलिए इसका नाम होगा राम। क्या होगा? लेकिन इसमें बल की इतनी अधिकता होगी इसलिए लोग इसको बलराम कहेंगे। बोलो बलराम भगवान की। आगे चलकर ये हल को अपना अस्त्र बनाएगा, इसीलिए कुछ लोग इन्हें हलधर भी बोलेंगे। माता जी रोहिणी मैया बड़ी प्रसन्न हुई। अब देवी यशोदा मैया ने कहा कि महाराज जी जरा मेरे लाला को भी नामकरण संस्कार कर दो। बोले ठीक है मैया। जैसे ही लाला की तरफ देखा, यशोदा नंदन देवकी नंदन की तरफ देखा तो देखते रहे महाराज। ऐसे एक टक देखने लगे, वो है ना कौन सा? तेरे चेहरे से नजर नहीं हटती नजारे हम क्या। भाई कन्हैया के चेहरे से नजर हटे तो कुछ देखे ना, ऐसा देखने लगे उनको 1 घंटा हो गया। इतने में रोहिणी मैया ने अपने एक बाजू से यशोदा मैया को धक्का दिया। नंदरानी जरा नंद बाबा से कहो हाथ लगा के देखे बाबा ये भी के चले गए। 1 घंटे से देख रहे हैं, पलक भी नहीं झपका रहे। नंद बाबा की ओर माता जी ने इशारा किया जरा। नंद बाबा ने कहा महाराज जी हाँ क्या नामकरण? हाँ मैं भूल गया था। देखो आपका जो लाला है ये सबको अपनी ओर आकर्षित करता है। कर से यदि यदि कृष्णा ये सबको अपनी ओर आकर्षित करेगा, दुनिया इसकी दीवानी हो जाएगी, भक्त हो जाएगी। मेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली बारे तेरा। तो इसकी दीवानी होगी, इसलिए इसका नाम करसियति, इसकी कृष्णा कृष्ण नाम होगा। बोले ठीक है महाराज। आगे चलकर आपकी ही तरह गाय भी चराएगा तो इसका नाम गोपाल होगा। रास रचाएगा, रास बिहारी होगा। टेढ़ा खड़ा होगा इसीलिए बाके बिहारी लाल भी नाम होगा। युद्ध का मैदान छोड़ के भाग जाएगा, रण छोड़ नाम होगा।
अनेकानेक इसके नाम होंगे। बोले ठीक है महाराज। नामकरण लीला संपन्न हुई। और नामकरण लीला के बाद ब्राह्मण देवता ने कहा अब हम थोड़ा प्रसाद बनाएंगे और भोग लगाएंगे। यशोदा मैया जरा आटा दाल चावल दे दो, इस गोष्ठ में ही हम कंडा वंडा लगा के टिक्कड़ बनाएंगे और हम अपने शालिग्राम भगवान को भोग लगाएंगे। बोले बिल्कुल। सीधा दिया महाराज आटा। आटा लगा के टिक्कड़ बनाएंगे 2-4 मोटे मोटे, और लगाने के बाद एक थाली में सजाया है। थाली में सजा के ठाकुर जी के सामने रख दिया। बोल रहे हैं नाभ्या आशीदंतरिक्षगं शीष्णोर्यो क्षमावर्तदा पद्भ्याम ओम दिशा द्रोता तथा लोकान कल्पयन् कि हे प्रभु आइए भोग लगाइए। अब वो प्रभु तो आए नहीं आए पता नहीं, पर ये 4 पैर वाले प्रभु घुटने घुटने चलते हुए आ गए और उड़ाए टिक्कड़ ने मुंह में डाल दिया। दांत तो है नहीं जो खाए। जैसे महाराज ने आंख खोली, अरे राम 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 1 घंटे से रोटा बना रहा हूं। अरे ओ नंदरानी तेरे लाला ने मेरे प्रसाद को झूठा कर दिया, मैं अपने ठाकुर जी को क्या भोग लगाऊंगा, क्या भोग लगाऊंगा। नंदरानी आई, महाराज क्षमा कर दो मेरे लाला को बच्चा है। बोले बच्चा है तो घर में ले जा, काहे छोड़ के गई यहाँ। बोले ठीक है ले जाते हैं। बोले टिक्कड़ भी ले जा, खाओ तुम, मैं नहीं खाऊंगा इनको, भोग ही नहीं लगा सकता। बोले फिर क्या, अब क्या बनाओ भोजन। बोले समय का ऐसा कर चावल दे दे, खिचड़ी बनाऊंगा। खिचड़ी बनाई। पहले लगाया था संस्कृत के द्वारा श्लोक, इस बार लगाया हो आओ आओ जी भोग लगाओ कि 56 भोग तैयार जी, मरणावर करे मनोहार जी। इतना कहा था कि वो नहीं आए। ये फिर 4 पांव से घुटनों 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 छम 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 करते आए और जब डाला हाथ खिचड़ी में ना मुंह पे पोत लिया महाराज। अरे नंदरानी तेरे घर इतनी सारी दासियां हैं, उनको काम करने दे, तू तेरे छोरे को संभाल। मेरा भोजन फिर इसने झूठा कर दिया, अब क्या भोग लगाऊं। बोले महाराज क्षमा कर दो, क्षमा कर दो। बोले ठीक है, लेकिन इसको तू ले जा, इसके हाथ पर बांध के रख। बोले ठीक है महाराज। बोले अब क्या बनाए। बोले कुछ नहीं बनाऊंगा, ऐसा करता हूं तू थोड़ी छाछ दे दे और मक्का का आटा दे दे, मैं तो राबड़ी ही बना लूं। कहाँ टाइम है महाराज, भूख से कड़ले अलग हो गए। राबड़ी बनाऊंगा। बोले ठीक है महाराज। अब राबड़ी बनाए, फिर वही हो आओ आओ जी भोग लगाओ। इस बार एक आंख बंद एक आंख खुली है कि पहले पकड़ लूंगा कि 56 भोग तैयार जी। महाराज फिर आए, हाथ डालने वाले थे ना, बस पकड़ लिया इस बार। छोरे झूठा कर रहा है भोजन। इस बार वो नन्हा सा बालक वो कन्हैया बोल उठे, महाराज पहले तो बुलाते हो और जब खाने लगो तो कहते हो कि क्यों आए हो। बोले मतलब भगवान ने अपना चतुर्भुज नारायण का अवतार जो रूप था वो दिखाया। गर्गाचार्य जी समझ गए, क्षमा मांगने लगे, प्रभु क्षमा कर दीजिए। जिनका झूठा खाने के लिए दुनिया तरसती है, वो परमात्मा मेरे भोजन को झूठा करने के लिए आए और मैं ये उनकी लीला को समझ ही नहीं पाया। प्रभु क्षमा कर दीजिए। भगवान ने गर्गाचार्य जी पर कृपा की है। अब भोग लग गया, खा पी लिया। अब जाने लगे तो नंद बाबा से और यशोदा मैया से, रोहिणी मैया से पूछा नाम जो है वो अच्छे हैं ना। नंद बाबा का महाराज आप गलत तो रखोगे नहीं, अच्छा है। रोहिणी मैया का ठीक ठीक एकदम ठीक। यशोदा मैया ठहरी गांव की, महाराज जी वो तो सब ठीक है लेकिन मुझसे ये बड़े बड़े नाम आएंगे नहीं। ऐसा करती हूँ कि जो बड़ा वाला उसको बलुआ कहूंगी, बलराम को क्या कहूंगी बलुआ, और छोटा जो कन्हैया उसको बोलेंगे कनुआ। एक है बलुआ एक है कनुआ, बस ये अपने इधर भी तो ऐसा ही होता है। नाम रखा कृष्ण, ओके कर दो किशन। नाम है राम, ओके कहेगा रामो। नाम है घीसीलाल, मतलब घीसियो। ये मालवा की तो पहचान है महाराज, नाम बदल के एकदम राधे राधे बोले एकदम।
इधर आवाज आई क्या? गली में हैं? बैठ जाओ भैया। माता जी स्थान ग्रहण करो। तब 5 मिनट में हम एक प्रसंग पूरा ही कर देंगे। वर्षा कर दी थी और आज फोन लगा ना विद्युत मंडल। ये लाइव चल रही है। अरे मेरा लगाना पड़ेगा। चलो चुपचाप मत बैठो, भजन करो। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। धीरे आ रही है फिर भी जोड़ दें। एक आइडिया तो ऐसा फील करो कि आप लोग मुझसे लड़ रहे हैं, ज्यादा आवाज आएगी। चलो श्रीमन नारायण